स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइव में। तो मैंने ये जो दाल चावल हैं वो निकाल लिए थे इडली के लिए। तो मैंने इस ग्लास से 2-3 ग्लास लिए थे चावल और 1.5 ग्लास ली थी दाल। मतलब 3 ग्लास चावल और 1.5 ग्लास दाल में हम लोगों के लिए सबके लिए आराम से इडली बन जाती हैं। तो मैंने ये ले लिया था और अच्छे से साफ़ करके और वॉश कर लिया था। और फिर रात भर के लिए इसको छोड़ दिया था। इसमें थोड़ी सी मेथी के दाने भी डाले थे और हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैंने ना 1-2 बार साफ़ पानी से ना चावल को भी साफ़ कर लिया था और दाल को भी साफ़ कर लिया था। अब मैं बनाऊंगी इसका बैटर। तो मैं ना दाल चावल का दोनों का पानी अलग करके सबसे पहले डालती हूँ इसमें चावल और उसके ऊपर से डालती हूँ दाल, ताकि ये जो हमारी जो उड़द की दाल होती है, नहीं तो मिक्सी के जार में नीचे फंसने लगती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए मैं ना चावल को पहले डाल देती हूँ, ऊपर से दाल डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा पानी करके और पीस लेती हूँ। तो इधर मैंने पीस ली थी और जो हमारा बैटर था वो काफ़ी अच्छा बन के हो चुका था तैयार। तो आप इधर देख सकते हैं कितना अच्छा बन चुका है। ऐसे ही करके मैंने सारे जितने भी जो चावल दाल रखे थे पूरे का पेस्ट बना लिया था। इसी तरीके से मैं पीसती हूँ, पहले चावल डालती हूँ, उसके ऊपर से दाल डालती हूँ, फिर थोड़ा सा पानी डाल के और सारा जो बैटर होता है उसको अच्छा तैयार कर लेती हूँ। तो ये बन के हो चुका था हमारा बैटर है जो वो तैयार। और ना मैंने डोसा के लिए अलग से निकाल के रख दिया था पहले ही, क्योंकि डोसा में कुछ भी मिला के नहीं रखती मैं। तो मैंने इसमें डाल दिया था इनो। और इनो डालने के बाद थोड़ा सा डाल दिया था इसमें नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें सोडा भी डाला था। उसके बाद में रखाई थी ये जो हमारा बैटर है वो छत पर। तो छत पर रखने से क्या होता है, जो हमारी इडली का खमन है वो अच्छा उठ जाता है। तो मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया था इसको छत पर। और सांभर की तैयारी मैं करने लगी थी। तो सांभर के लिए मैंने ले ली थी ये जो हमारी तुअर की दाल होती है वो और मसूर की दाल होती है वो। और साथ में ले लिया था कद्दू और लौकी। अगर आप इसमें चाहें तो और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतने ही की थी। तो दाल मैंने पानी में डाल के रख दी थी कुछ देर के लिए, जब तक जो मेरी लौकी और कद्दू था मैं उसको अच्छे तरीके से घिस लूँगी। अगर आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं उसके पीस करके, चॉप करके, लेकिन मैंने ना चॉप करके नहीं डाला था, मैंने घिस के डाला था। क्योंकि घिस के डालती हूँ ना तो बच्चे खा लेते हैं, विद्यांश और ये सब लोग खा लेते हैं, जो सब्जियां नहीं खाते हैं वो सब खा लेते हैं। तो मैं ना ऐसे ही करके डालती हूँ, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो मैंने ले लिया था कुकर और इन दोनों को कुकर में डाल दिया था और साथ में जितनी मैंने दाल को ना पानी में भिगो के रखा था वो भी डाल दी थी। ज़्यादा दाल नहीं ऐड की थी मैंने, सिर्फ 2 ही दाल डाली थी। जैसे कई लोग ना 3-4 दाल को मिक्स कर लेते हैं, तो मैंने सिर्फ 2 दाल डाली थी और 2 सब्जी। और कुकर को अच्छे तरीके से बंद करके रख दिया था। और इसको 3 से 4 सीटी ली थी तो हमारी जो दाल थी वो अच्छे तरीके से पक चुकी थी। तो इधर आप देख सकते हैं जो हमारी दाल है वो बन के हो चुकी थी रेडी। अब मैं बनाऊंगी इसका सांभर जो है, मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो। मैं प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालती सांभर में, तो हींग डाल दी थी और जो हमारी सौंफ होती है वो, और काली राई, और साथ में इसमें डाल दिया था जो हमारा कड़ी पत्ता है वो। उसके बाद ना ये सब जो चीज़ हो चुकी थी फिर मैंने डाल दिए थे इसमें सारे मसाले। मैंने नमक भी इसी में साथ के ही साथ डाल दिया था, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और डाल दिया था, साथ में नमक। और जो हमारी टमाटर की प्यूरी होती है वो, तो मैंने 3 से 4 टमाटर लिए थे तो वो भी डाल दिए थे। और मैंने इसको तब तक रखा था पकने के लिए जब तक इसका तेल ना छोड़ दे, तब तक के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था ताकि ये जो हमारा मसाला है वो चिपके ना, इस वजह से। और फिर मैंने इसमें डाल दी थी जो हमारी कलर मिर्ची होती है वो, तो कलर मिर्ची भी मैंने इसमें डाल दी थी। और इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए थोड़ा 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छा पक चुका था, इसने तेल छोड़ दिया था जो हमारी सांभर की जो ग्रेवी थी उसने। और मैंने जो दाल और कद्दू, लौकी ये सब पकाई थी वो भी मैंने इसी में डाल दी थी। और हमारा सांभर जो है अभी बाकी रह गया है, क्योंकि इसमें जो हमारा मेन पॉइंट होता है सांभर मसाला वो नहीं डला है, क्योंकि उससे हमारा जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो मैंने इसमें सांभर मसाला भी डाल दिया था। मैं सांभर मसाला लास्ट में ही डालती हूँ और मुझे ना कम सा लग रहा था सांभर मसाला, तो मैंने ना विद्यांश से फिर से मंगाया। मुझे लगा के रखा है सांभर मसाला पहले से, लेकिन नहीं था, थोड़ा सा ही निकला था। और
मैंने फिर विद्यांश से बोला कि तुम जाके और लेके आओ, तो फिर वो फटाफट से लेके आ गया था। जब तक मैंने अंदर पट्टी वगैरह सब कुछ साफ़ कर ली थी, क्योंकि अब मुझे बनानी थी चटनी। तो चटनी के लिए ले लिया था मैंने नारियल, और ये जो चटनी है ना वो मैं सिंपल से तरीके से ही बनाती हूँ। तो इधर ले लिया था मैंने नारियल, धनिया पत्ती, और जो हमारी हरी मिर्ची है वो, और दही, और काला नमक, और सफ़ेद नमक। बस मैंने 5-6 चीज़ ही डाली थी चटनी में। इसमें ना कोई बघारा बघेरी नहीं करी थी, सीधी सीधी चटनी बनाई थी। मूंगफली वगैरह भी ऐड नहीं करी थी। इधर ही मैं सांभर जो है वो उसको भी चलाते जा रही थी, साथ में अपनी दीदी से बात भी करती जा रही थी। दीदी भी किचन में आ चुकी थी, पता नहीं कुछ कर रही थी, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी, साथ के साथ अपना काम भी कर रही थी। और दिविसा सो चुकी थी। दिविसा को पहले वो लिए रही दीदी, तो उन्हें सुला दिया था, वो सो चुकी थी। तो मैंने सोचा जल्दी से चटनी वगैरह सब कुछ बना दूँ, उसके बाद मैं गर्मा गर्म इडली लगाऊँ। और बच्चों को भी काफ़ी भूख लगने लगी थी, तो हम लोग सब लोग बीच बीच में ना वही बात करते जा रहे थे कि इन लोगों को भी भूख लगने लगी होगी, क्योंकि जब इडली वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना तो उन लोगों को और जल्दी भूख लगाती है। तो इधर मैंने डाल दी थी ये जो हरा धनिया है वो भी डाल दिया था, और हरी मिर्ची है वो भी डाल दी थी, और इसमें डालूंगी मैं दही। और सांभर मसाला विद्यांश लेके आ चुका था, तो मैंने ना सांभर में डाल ही दिया था। मैंने सोचा कि कहीं टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसमें सांभर मसाला भी डाल दिया था, और ये पकने के लिए छोड़ दिया था। और जो हमारी चटनी में उसमें भी दही जा चुका है। अभी मैं ना 2 प्रकार की चटनी बनाने जाऊंगी, एक खट्टी और एक मीठी। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था, क्योंकि दही जो है वो हमारा काफ़ी खट्टा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। तो इसमें काला नमक और सफ़ेद नमक भी जा चुका है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी। तो ये जो हमारी चटनी है वो पिस चुकी है। तो खट्टी वाली तो बन के हो चुकी थी तैयार। अभी मैं इसको करूँगी मीठा। तो इसमें डाल दी थी मैंने शक्कर, और शक्कर डाल के बन चुकी थी हमारी मीठी चटनी। तो हमारे घर में तो सब लोग मीठी चटनी खाते हैं, लेकिन दीदी बोल रही थी कि हम लोगों के यहाँ पर खट्टी मीठी दोनों ही खा लेते हैं, कोई खट्टी खाता कोई मीठी। तो मैंने कहा चलो आज मीठी भी बना लेते हैं, खट्टी भी बना लेते हैं। वैसे मैं मोस्टली मीठी ही बनाती हूँ। तो आज अंतस था और दीदी थी, तो उन लोगों के लिए मैंने खट्टी भी बना दी थी। और इधर जो कढ़ाई थी वो मैंने साइड में रख दी थी। और ये जो ओवन है इडली का, वो मैं अभी लेके आई हूँ, ये जो इडली वाला ओवन है वो, क्योंकि मेरे पास ना एल्यूमिनियम का था, तो मैं ना उसी में बनाती थी। और यार मैंने आज इस ओवन में बनाई ना, तो मुझे इससे अच्छा अपना वही ओवन लगा। लेकिन ना हमें ना एल्यूमिनियम का बर्तन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ना मैंने ना सारे बर्तन न्यू न्यू लेना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं ना ये लेके आई थी, मुझे ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी ठीक है, धीरे धीरे इसकी भी आदत हो जाएगी। तो मैंने ये जो हमारे सांचे थे उनको ऐसे ले लिया था और ऐसे फैला के रख लिया था। उसमें डाल दिया था ये जो तेल है वो, और सारे जो सांचे थे उसमें ना अच्छे तरीके से इसमें भर दिया था। मुझे ये लग रहा था कि अभी ये न्यू है तो ये चिपके ना। और पहली पहली बार मैं इसमें बनाने जा रही थी। दीदी बोल रही थी कि नहीं चिपकेगा, अच्छा बनेगा, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि कहीं ये बिगड़ ना जाए। लेकिन नहीं बिगड़ी थी, अच्छी बनी थी। तो मैंने इसमें तेल लगा लिया था, और अच्छे तरीके से जो हमारा बैटर है उसको एक बार अच्छे से मिक्स करके, और थोड़ा 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 सारे जो सांचे थे उसमें डाल दिया था। तो ये लग रहा था ना कि कहीं ये जो हमारा बैटर है वो फैल ना जाए, क्योंकि जो हमारा एल्यूमिनियम का है ना सांचा, तो उसमें ना गहरे गहरे सांचे हैं। इसमें ना गहरे गहरे नहीं थे, इसमें ना मतलब ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा भर दूंगी तो कहीं बाहर ना निकल जाए, पूरे उसमें ना हो जाए, तो इसका डर था। तो पहले तो मुझे इसमें सेट करते ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने ना थोड़ा सा देख के और लगा दी थी इडली। जो हमारी इडली थी एक बार में एक सांचे में 7 थी, तो एक बार में 14 इडली ही बनी थी। और जो मेरा पुराना वाला है उसमें शायद 16 या 20 इडली बनती हैं। तो ये जो हमारा इडली का सांचा है काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन देखने में तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन बनाने में मुझे ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लगा कि जितना अच्छा पुराना वाला है उतना अच्छा नया है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये जो ओवन है वो कैसा लगा। सो इधर ना जो मेरी इडली थी वो मैंने एक बार चेक कर ली थी, तब तो नहीं हुई थी, लेकिन इस बार हो चुकी थी। मैंने चाकू गप्पा के देख लिया था। तो जो हमारी इडली हैं वो बन के हो चुकी हैं तैयार। अब मैं इनको निकालूंगी। निकालने में काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, क्योंकि जैसे ही मैंने ना ओवन से बाहर निकाले जो हमारे ये सांचे हैं वो, तो उसमें ना एक दूसरे में ना चिपकी नहीं थी। और ना जैसे ही मैंने निकाले ना तो वो अपने आप निकलने लगी थी, क्योंकि ना उसमें निकालती थी ना तो उसमें भी निकल आती हैं, लेकिन इसमें अपने आप से ही निकल रही थी। थोड़ा सा ही मुझे ना
स्पून से निकालना पड़ रहा था और जल्दी जल्दी निकल के बाहर आ रही थी। आप देख सकते हैं, बस मैं थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ और ये निकल के बाहर आ रही हैं। तो हमारी ये जो इडली हैं वो हो चुकी थी तैयार और काफ़ी टेस्टी भी बनी थी वो। लेकिन मुझे ना अपनी पुरानी ओवन की याद आ रही थी, क्योंकि इसमें अच्छी फूली नहीं थी। उसमें काफ़ी स्पेस रहता है, जिसकी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें काफ़ी स्पेस रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी इडली हैं वो काफ़ी अच्छी फूल जाती हैं। तो हमारी इडली जो है बन के हो चुकी थी रेडी। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को और अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलती रहें। तो आप देख सकते हैं जो हमारी इडली है वो बन चुकी है। तो इधर ये ल रही विद्यांश की थाली जो कि मैं लगाने जा रही थी, इसी में शायद अंतस भी खा लेगा। सो अगर आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।